बजाज फाइनेंस के आज रिजल्ट आए और वो एनबीएफसी में रिजल्ट काम करती है, और हमारी पीएमसी फिनकॉर्प भी है ना, वो भी एनबीएफसी सेक्टर में काम करती है। पर जो यहाँ पर देखने वाली बात है ना कि बजाज फाइनेंस जो एनबीएफसी सेक्टर में काम करती है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो वो है ना बजाज फाइनेंस उसकी लीडिंग प्लेयर है, और पीएमसी फिनकॉर्प वो छोटी मोटी कंपनी है जो एनबीएफसी सेक्टर में काम करती है। तो अगर बजाज फाइनेंस के नंबर हम पीएमसी फिनकॉर्प के नंबर से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये गिरावट खाली पीएमसी फिनकॉर्प के शेयर में ही आई है या फिर पीएमसी फिनकॉर्प के रिजल्ट में ही आई है, उसका सेल खराब हुआ है, और उसका रिजल्ट को कंपेयर करेंगे बजाज फाइनेंस के नंबर के साथ, कि हमें पता चले कि यार पीएमसी फिनकॉर्प खराब कंपनी है या फिर ये सेक्टर ही खराब हालत में चल रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि ये ना, मैं आपको इतना बड़ा वीडियो अगर आपको नहीं देखना है तो सीधा कह देता हूँ कि बजाज फाइनेंस जो नंबर 1 कंपनी है ना एनबीएफसी सेक्टर में, उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही खराब आए हैं, यानी बाजार के एक्सपेक्टेंसी से बहुत ही कम आए हैं। तो ये है ना पूरा इफेक्ट है ना एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड हुआ है। तो पूरी एनबीएफसी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है ना, मोस्टली उनके सारे रिजल्ट्स, सबके रिजल्ट्स इसी तरह आए हैं। तो आपको चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है कि पीएमसी फिनकॉर्प के रिजल्ट्स खराब आए तो क्या पीएमसी फिनकॉर्प डूब गई क्या। और पूरे डिटेल एनालिसिस के लिए और मेरी बात जानने के लिए आप वीडियो को आगे देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो सीधा शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 1K सब्सक्राइबर करवाने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मैंने सबसे पहले जब ही अपना पीएमसी फिनकॉर्प का वीडियो बनाया था ना, ओल्डेस्ट वीडियो आपको दिखा दूंगा, तो वो पीएमसी फिनकॉर्प पर ही था। 1000 लोगों ने देख लिया था और सब्सक्राइबर मेरे 0 थे, और आज 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी और मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। और अगर आ रहे होंगे तो सब्सक्राइब मार देना। बिना बकवास किए सीधा वीडियो की तरफ चालू करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे टोटल इनकम। यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने टोटल इनकम दिख रही है, तो आप वो टोटल इनकम के यहाँ पर सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो क्वार्टर वाइज टोटल इनकम है ना, इसकी 5916 सीआर ये इस क्वार्टर की इनकम आई है इनकी। और उसके पहले थी 6000 और उसके पहले थी 5900। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर एस्टिमेट देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ना कि इसकी इनकम, टोटल इनकम कम हुई है। और टोटल इनकम कम होने का सीधा सीधा कारण है कि ये कोविड केसेस और कोविड लॉकडाउन और यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में। ठीक है, तो हमने टोटल इनकम देख लिया। अभी अगर हम टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कम है। ये इतना बड़ी गिरावट आई है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। आप अगर यहाँ पर देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि 1100 करोड़ का इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, और उसके पहले 1500 था और उसके पहले 1180 था। यानी कि आप ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनबीएफसी सेक्टर की लीडिंग कंपनी की बैंड बजी हुई है। तो पीएमसी फिनकॉर्प तो खैर बहुत ही छोटी कंपनी है, उसका मार्केट कैप ही 200 करोड़ के आसपास है। हमने जब भी पहले वीडियो बनाया था तो उसका मार्केट कैप कुछ 60 करोड़ का था और अब ज्यादा हो चुका है। लेकिन ये इसका इतना बड़ा मार्केट कैप है, इसका एक बार मार्केट कैप चेक कर लेते हैं। हमारी स्क्रीन के सामने इसका मार्केट कैप है 3.58 लाख करोड़। इतना बड़ा मार्केट कैप है। ये लाख है, लाख, सीआर नहीं, 3 करोड़ नहीं, 3 लाख करोड़। तो आप उसके जीरो काउंट कर सकते हो, लाख के 5 जीरो और करोड़ के 7 जीरो। तो आप ये काउंट करके हमें बता सकते हो। और यहाँ पर अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर की जो भी कंपनीज रहती है ना, उसकी बहुत सारी चीजें चेक होती है, खाली प्रॉफिट चेक नहीं होता है, और ईपीएस और एनपीए बहुत सारी चीज चेक होती है। तो हम इस वीडियो में वही सब जानेंगे। अर्निंग पर शेयर है ना, इसका हमेशा से गिरता हुआ आ रहा है, पर आप यहाँ पर देखोगे तो शेयर टॉप लेवल पे बैठा हुआ है भाई। हम यहाँ पर अगर देखें तो 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देखें तो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, और मैक्स चार्ट पैटर्न भी आपको हरे निशान में यानी टॉप लेवल पे बैठा हुआ दिख रहा है। तो ये अर्निंग पर शेयर तो बस एक एस्टिमेट रहता है लोगों का कि कैसे होने वाला है, पर हमारा जो मेन फोकस होने वाला है ना, वो रिजल्ट पे होने वाला है कि रिजल्ट कैसा है। अगर हम इसके रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही इसका कम हो चुका है। तो हम बाकी चीजों की
क्या ही बात करें। हमने टोटल इनकम देख ली कि टोटल इनकम पहले 27 करोड़ थी और अब वो कम होके हो गई है 9 करोड़। तो आप समझ सकते हो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो आया है इसके अंदर। इसकी पहले 27 करोड़ से 9 करोड़ हो गई। अभी हम पीएमसी फिनकॉर्प का देखें तो ये टोटल इनकम पीएमसी फिनकॉर्प की थी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। तो यहाँ पर 27 करोड़ की इनकम से 9 करोड़ की इनकी टोटल इनकम हो गई है। अगर हम बजाज फाइनेंस की देख ले तो ये आपके सामने टोटल इनकम का चार्ट ओपन हो चुका है। तो 5916 और 6010, तो ये ड्रास्टिक चेंज आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर चेंज है पर थोड़ा सा कम है और पीएमसी फिनकॉर्प में थोड़ा सा ज्यादा है। पर आप देख सकते हो ना, इतनी बड़ी कंपनी की ही बैंड बजी हुई है तो छोटी कंपनी कैसे ही सर्वाइव करेगी ना। अगर हम यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस की बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1500 से सीधा 1100 पे आ गया है। और अगर पीएमसी फिनकॉर्प की बात करें तो पीएमसी फिनकॉर्प के चार्ट में हमें दिखेगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के सेक्शन आपके सामने है। ये 23 करोड़ का प्रॉफिट में था और अब ये लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है। इस क्वार्टर में 8 करोड़ की लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है और पहले था 24 करोड़ का प्रॉफिट था इनके पास। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर हो गया, नेट प्रॉफिट अगर हम देख ले प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये पहले था 24 करोड़ और अब हो चुका है 15 करोड़। तो और 15 करोड़ लॉस, हाँ पहले 24 करोड़ इनका प्रॉफिट था एंड देन अब लॉस होके वो हो चुका है 15 करोड़ का लॉस। और अगर हम यहाँ पर बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये बजाज फाइनेंस है ना 400 करोड़ का घट के हो गया है 300 करोड़। तो पूरा यहाँ पर 100 करोड़ का पूरा वो हो चुका है, यानी 25% आप देख सकते हो 25% इनका प्रॉफिट गिर चुका है। अगर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज चेक करनी होती है, अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, तो अर्निंग्स पर शेयर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल वाली बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों हैं। तो हम बेसिक ले लेंगे तो बेसिक हमें दिख रहा है कि 15 से 14 की हो गई है और 19 से 14 की हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर घट गई है। बल्कि होना ये चाहिए था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़नी चाहिए थी और ईयर ऑन ईयर भी बढ़नी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, अगर हम पीएमसी फिनकॉर्प की ईपीएस की बात करें 0.5 से ये 0.3 माइनस में चले गया है। ये पहले प्लस में था 0.5 और अब हो गया है माइनस में 0.3। ये तो हो गई अर्निंग्स पर शेयर की बात। अगर हम दूसरी जो एनपीए की बात करें ना, तो एनपीए का क्या हाल है, यहाँ पर एनपीए का हाल देख ले तो यहाँ पर 1.40 से हो चुका है 3 हो चुका है और यहाँ पर हम 0.50 से हो चुका है 2.5%। तो इतनी बड़ी ड्रास्टिक अपवर्ड मूवमेंट आ गई है। और एनपीए यानी आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई सारे यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स है। तो यहाँ पर हम देखें तो एनपीए मतलब नॉन प्रॉफिट असेट्स। तो ये असेट्स वो होते हैं जिससे प्रॉफिट नहीं आता है। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो जिससे प्रॉफिट नहीं आता है ना, वो असेट्स इनके बढ़ चुके हैं। तो हमने देख लिया कि एनबीएफसी सेक्टर जो है ना वो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रही इस क्वार्टर में। उसकी वजह से पीएमसी फिनकॉर्प के शेयर में भी अफेक्ट पड़ा और हमने सीधा सीधा पीएमसी फिनकॉर्प और नंबर 1 कंपनी बजाज फाइनेंस को दोनों को कंपेयर करते हुए देखा कि क्या पीएमसी फिनकॉर्प डिजर्व करती थी ऐसा रिजल्ट। तो जवाब आया कि यस, पीएमसी फिनकॉर्प जरूर डिजर्व करती थी, बिकॉज वो नंबर 1 कंपनी नहीं है। आपको पता है कि 200 करोड़ का भी उनका मार्केट कैप नहीं है और यहाँ पर 3.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी जो नंबर 1 पे बैठी है, उसका रिजल्ट इतना खराब आया। तो पीएमसी फिनकॉर्प से एज एक्सपेक्टेड कम ही था। देखिए, एज एक्सपेक्टेड मैंने ये वर्ड बात वाला यूज किया है क्योंकि एक्सपेक्टेंसी जो पीएमसी फिनकॉर्प से लगाई जा रही थी ना, वो बहुत ही ज्यादा लगाई जा रही थी और उसने है ना उसमें से एक भी मतलब किसी भी चीज को फुलफिल नहीं किया है, इसीलिए स्टॉक गिरे जा रहा था। पर अभी है ना उसके अंदर थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट आ रही है और उसके अंदर फिर से अपवर्ड मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है और 5% का वो अपर सर्किट लगा रहा है। कई दिनों से वो मतलब ट्रेड हो रहा था, उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही थी, पर अब वो अपर सर्किट लगा रहा है और अब देखना ये होगा कि आगे जाके क्या होगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए पीएमसी फिनकॉर्प की कि आगे की क्या हमारी फ्यूचरिस्टिक विजन होने वाला है, क्या प्लान होना चाहिए, क्या उसमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या एग्जिट लेना चाहिए, ये सारे टेक्निकल एनालिसिस के सवाल मैं अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप कमेंट में जरूर बता देना। मैं आपको कल ही के कल
पीएमसी फिनकॉर्प का वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर दूंगा, पर इस वीडियो में अकेले इतनी सारी चीज़ें बताना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो प्लीज़ मैं इस वीडियो को अभी ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, मैं अपना पूरा मतलब टाइम दे दूंगा आपके कमेंट पे रिप्लाई करने के लिए, बट जिसके नोटिफिकेशन मुझे आएंगे। अब यूट्यूब की पॉलिसी रहती है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपने कोई कमेंट किया था, बट मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स आई एम रिप्लाइंग एंड आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू रिप्लाई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।